नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अनुपम मिश्रा और आप सभी लोगों का द टाइम फ्रेम में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, मेरे सामने ओपन है निफ्टी का 15 मिनट टाइम फ्रेम। इस टाइम फ्रेम पे हम लोगों ने बात की थी दोस्तों कि मार्केट यहाँ पे कुछ इस प्रकार का फॉर्मेशन क्रिएट कर रहा है। कुछ ऐसा, मतलब यहाँ पे एक रेंज का फॉर्मेशन क्रिएट कर रहा है। और दूसरी बात हम लोगों ने की थी कि अगर मार्केट ये जो हमारा रेजिस्टेंस लेवल है यानी 24,500 माफ़ कीजिएगा 24,593 या 24,600, 24,600 कि मार्केट अगर इस लेवल को क्रॉस करता है तो हमारा टारगेट क्या हो सकता है? वो हो सकता है 24,640। ये हमारा टारगेट हो सकता है। लेकिन मार्केट मेरे ख्याल से 24,635 से वापस आ गया, वो उसके ऊपर नहीं गया। हाँ दोस्तों, 24,635 तक गया और 5 पॉइंट से अपना टारगेट रह गया। फिलहाल कोई बात नहीं, सिंपल सी चीज़ थी। मार्केट बहुत ही कंफ्यूजिंग था, बहुत ही ज़्यादा वॉलेटाइल था। मतलब एक ऐसा मार्केट था कि बहुत सारे लोगों का तो मन ही नहीं किया होगा कि इसमें काम किया जाए। ठीक है, क्यों? क्योंकि खुलते ही मार्केट सीधे गैप अप लगा दिया। अगर यही मार्केट, जैसे जो हम लोग ने डिस्कशन किया था ना, ये मार्केट अगर कुछ इस प्रकार से अगर कुछ इसके अंदर यहाँ कहीं पे एक फ्लैट ओपनिंग की तरीके से खुलता तो शायद हमें कोई अच्छा मूव देखने को मिलता और शायद हम अपना जो हमारा टारगेट था वो पूरा अचीव भी होता। लेकिन फिर भी काफ़ी हद तक मार्केट एक गैप अप ओपनिंग के साथ पहले रीटेस्ट करने के लिए नीचे आया और फिर आराम से धीरे धीरे ही सही वो ऊपर तक गया। दोस्तों, यहाँ पे कोई बहुत ज़्यादा एनालिसिस अभी फ़िलहाल करने के लिए मेरे पास तो कुछ नहीं बचा हुआ है, क्योंकि यहाँ पे मैं चाहूँगा कि मार्केट हमें कुछ और सिनेरियो दिखाए, कुछ और यहाँ पे बना के दे। ठीक है, क्योंकि देखिए होता क्या है ना दोस्तों कि मार्केट, अगर आप ये देखोगे, ये वाला अपना लेवल था, आप लोग को याद होगा 24,460। इसीलिए मैं बहुत जल्दी ड्राइंग को डिलीट नहीं करता। 24,460 का लेवल हम लोगों ने बात की थी कि ये लेवल अगर क्रॉस होगा तो हमें और ऊपर की तरफ के मूव देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, ये मार्केट ने इसे क्रॉस किया, ऊपर गया। लेकिन अमूमन ऐसा देखा है कि दोस्तों कि मार्केट कभी न कभी एक रीटेस्ट के मोड में आता है। और रीटेस्ट का मोड, जब हम एक ओवरऑल कौन से ट्रेंड में हैं? हम एक ओवरऑल एक अप ट्रेंड में हैं। ठीक है, देखिए मार्केट इस तरीके से चलता है लेकिन ट्रेंड ऐसा होता है। ठीक है, इसीलिए इसको ट्रेंड कहते हैं और इन सबको सेंटिमेंट कहते हैं। तो सिंपल सी चीज़ है, हम एक अप ट्रेंड की तरफ तो हैं। बदलेंगे कब? जब इस ट्रेंड लाइन को, सबसे पहला इंडिकेशन कब आएगा? जब इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करेंगे, फिर यहाँ पे रेंज बना के सपोर्ट को ब्रेक करेंगे, फिर रेंज बना के फिर सपोर्ट को ब्रेक। तो ऐसे ही करते करते हम धीरे धीरे अपने डायरेक्शन को चेंज करेंगे। लेकिन सिंपल सी चीज़ है, ट्रेड के लिए क्या करें? ट्रेड के लिए ये करें कि जब तक इस ट्रेंड लाइन के ऊपर हैं, ये जो आपको ट्रेंड लाइन नज़र आ रही है या ट्रेंड जोन जिसे मैं हमेशा कहता हूँ, ट्रेंड जोन, ठीक है, जब तक आप इसके ऊपर हैं, आप कौन सी मार्केट को बना के रखिए? बाय ऑन डिप की मार्केट को बना के रखिए, बस, और कुछ नहीं करना है। ठीक है, सिंपल सी चीज़ है। ये जो आप स्विंग देख पा रहे हैं, मैंने यहाँ पे एक लेवल बना रखा है दोस्तों, 24,670 का। 24,670। आज के लिए अपना टारगेट क्या था? 24,660। ठीक है, माफ़ कीजिएगा, 24,600, 24,640। ये हमारा टारगेट था। अपना अगला टारगेट, अगर मार्केट फ्लैट खुलता है तो, ठीक है, तो हमारा अगला टारगेट 24,670 होगा। इसके ऊपर के टारगेट अभी टेक्निकल एनालिसिस की मदद से जो निकल पाए हैं वो इस फ्रेम पे नहीं है, थोड़े बड़े फ्रेम पे हैं, और वो हैं तकरीबन 24,800 से 24,900। ये मैंने बात कल भी की थी और 2-3 वीडियो पहले भी ये मैंने बात की थी। फिलहाल सिंपल सी चीज़ है, आपका अगला टारगेट 24,670 तक का हो सकता है। ठीक है दोस्तों, अगर हम लोग यहाँ से सीधे डेली फ्रेम की तरफ चलें तो डेली फ्रेम पे हमें क्या मिला है? डेली फ्रेम पे हमें सिर्फ एक डोजी कैंडल मिला है, एक डोजी कैंडल। डोजी कैंडल का भी रिवर्सल दोस्तों तब माना जाता है जब वो अपने इमीडिएट सपोर्ट लेवल को ब्रेक करे और नीचे की तरफ, मतलब देखिए ये एक डोजी कैंडल के लिए एक सपोर्ट जोन बन जाएगा। ठीक है, या हमारी मार्केट के लिए एक सपोर्ट जोन बन जाएगा। ठीक है, लेकिन ओवरऑल एक अच्छा मूव कब आएगा? जब मार्केट इस सपोर्ट लेवल को, यहाँ पे देखिए ना कितनी बार, 1 2 3 4 5 6,
6-7 बार मार्केट यहाँ पे क्या किया है, टाइम बिताया है, और वो भी डेली टाइम फ्रेम पे, ठीक है। तो ये एक बहुत अच्छा सपोर्ट लेवल है। अगर मैं ड्राइंग्स को ओपन करूँगा तो ये देखिए ऑलरेडी वहाँ पे सारी चीज़ें पहले से बनी हुई हैं, कहने का सेंस ये है। और आप देखिए ये ड्राइंग के लेवल्स जो हैं वो कोई हम लोगों ने आज तो बनाए नहीं है, ये तो पहले से बने हुए हैं। आप देखिए दरअसल इसकी मज़ेदार चीज़ देखिए, आज की कैंडल की ओपनिंग भी देखिए और आज की कैंडल की क्लोजिंग देखिए। इसीलिए इसको डोजी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ दोनों लेवल्स के बीचों बीच ही जाके हमें क्लोजिंग दिया है। सिंपल सी चीज़ है, एक शार्प फॉल, एक बहुत अच्छा फॉल हमें तब देखने को मिलेगा जब मार्केट 24,200 के लेवल के नीचे चलने लगेगा, ठीक है। और जब तक हम ये वाली जो आप ट्रेंड लाइन देख रहे हैं, ये वाली, जब तक हम लोग इस ट्रेंड लाइन के ऊपर हैं, मार्केट कैसी रखनी है, बाय ऑन डिप की मार्केट रखनी है, बस और कुछ नहीं। चलिए चलते हैं बैंक निफ्टी की तरफ कि बैंक निफ्टी पे क्या बातें हुई थी, क्या डिस्कशन हुआ था। बैंक निफ्टी को अगर देखेंगे दोस्तों तो बैंक निफ्टी क्या कर रहा है, बैंक निफ्टी आज भी क्या किया, इसी रेंज के अंदर, ये जो रेंज हमारे पास है 52,800 और 52,150, इस रेंज के अंदर ही मार्केट पूरा इसका स्ट्रगल करता हुआ नज़र आया है। कौन से फ्रेम पे, डेली फ्रेम पे। और डेली फ्रेम पे क्या है, ये जो ट्रेंड जोन आ रहा था, ये जो ट्रेंड जोन आ रहा था, कहीं ना कहीं यहाँ पे बैंक निफ्टी ने थोड़ी सी ताकत दिखाने की कोशिश की है, और पिछली कैंडल और उससे पिछली कैंडल के ऊपर जाके कहीं ना कहीं क्लोजिंग दी है, ठीक है। यानी यहाँ से क्या एक इशारा क्या मिल रहा है कि यहाँ से बैंक निफ्टी थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग, देखिए बैंक निफ्टी तो ऑलरेडी माफ़ कीजिएगा, निफ्टी जो है ऑलरेडी बैंक निफ्टी से स्ट्रॉन्ग है, ठीक है। लेकिन ताकत कहाँ नहीं दिख पा रही थी, वो नहीं दिख पा रही थी बैंक निफ्टी पे, वो आज थोड़ी सी महसूस हुई है। आपको याद होगा कल की जब हम लोग एनालिसिस कर रहे थे तो हम लोगों ने बात किया था ना कि कुछ ना कुछ मार्केट दिखाएगा ज़रूर। अगर आप लोगों को याद होगा तो हम लोगों ने बात किया था कि कुछ ना कुछ मार्केट दिखाएगा ज़रूर। देखिए आज 15 तारीख है, ये आप देख पा रहे हो, यहाँ से मार्केट स्टार्ट हुआ है हमारा, ठीक है। आपको याद होगा कल एनालिसिस जब हम लोग कर रहे थे, हम लोगों ने कहा था ना कि मार्केट कुछ ना कुछ ज़रूर बनाएगा, मार्केट कुछ ना कुछ ज़रूर बनाने की कोशिश करेगा। और देखिए उसकी शुरुआत, उसकी एक झलक आपको यहाँ से देखने को मिलना भी चालू हो जाती है, ठीक है। यानी किसी न किसी प्रकार का एक राइट शोल्डर का भी फॉर्मेशन यहाँ पे मार्केट कर रहा है। सिंपल सी चीज़ है, फ्रेम को थोड़ा छोटा करेंगे और 15 मिनट के फ्रेम पे चलेंगे, ये देखिए, ठीक है। 15 मिनट के फ्रेम पे अब देखिए, जब यहाँ पे हम लोग को एक स्विंग मिल गया ना, देखिए एक एक्स्ट्रा स्विंग यहाँ पे हमें मार्केट ने दिया, ये देखिए यहाँ पे इस वक्त पे मार्केट ने यहाँ पे हमें एक एक्स्ट्रा स्विंग दिया। इससे पता है क्या होता है, इससे ये होता है जो हमारी ट्रेंड लाइन होती है ना वो नॉर्मल होती चली जाती है, यानी अब हमारी ट्रेंड जोन, ठीक है, चलिए लाइन नहीं ट्रेंड जोन, और अब हम इसे हटा लेते हैं, इस वाले हॉरिजॉन्टल वाले जो रेजिस्टेंस को हम हटा लेते हैं, क्योंकि मार्केट हमारा उसके ऊपर आ चुका था। सिंपल सी चीज़ है, अगर आपको यहाँ पे ये हिस्सा नज़र आ रहा है और ये हिस्सा, उसके बाद ये हिस्सा, यानी आपको किस तरफ के ट्रेड को प्लान करना है, जाहिर सी बात है बाइंग साइड के ट्रेड को ही प्लान करना है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, अब यहाँ पे जैसे आप देख पा रहे हो ये हिस्सा क्या था, एक रेजिस्टेंस का था। यहीं पे देखिए ये पूरा हिस्सा, ये पूरा जोन क्या काम करेगा, एक रेजिस्टेंस के तरीके से काम करेगा। तो बहुत बढ़िया है, अगर मार्केट इस लेवल को कल की डेट में क्रॉस करता है, कल की डेट में मार्केट अगर इस रेजिस्टेंस लेवल को क्रॉस करता है तो हमारा अगला टारगेट क्या हो सकता है, 52794 और 52878, यानी तकरीबन तकरीबन 52,800 और 52,900, 52,800 और 52,900 के आसपास हमारा ऊपर की तरफ का टारगेट हो सकता है। बहुत सिंपल सी बात है, मैंने अभी बात किया कि ट्रेड किस तरफ का करना है, सिर्फ और सिर्फ अभी बाइंग साइड, यानी नीचे से ऊपर की तरफ की प्लानिंग करनी है। नीचे की तरफ क्यों नहीं करनी है, क्योंकि नीचे की तरफ ये वाला ट्रेंड जोन है, ये वाला सपोर्ट है, ये पूरा सपोर्ट का जोन है, ये वाला ट्रेंड जोन है, मतलब 1 2 3 4 कई सारे सपोर्ट लगे हुए हैं। यानी कहने का मतलब ये है कि जब तक मार्केट 51,950 के नीचे अच्छी तरीके से उतर के काम नहीं करने लगेगा, तब तक सेलिंग साइड के ट्रेड की प्लान करने की मेरे ख्याल से तो कोई आवश्यकता नहीं है। बाकी आप अपनी तरफ से भी चीज़ों को
बिल्कुल देख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे किस तरीके की मार्केट, यहाँ पे भी बैंक निफ्टी में कौन सी मार्केट हमें रखनी है, बाय ऑन डिप की मार्केट रखनी है। ठीक है, तो दोस्तों बस इतना ही सा है ना, क्योंकि बहुत ज़्यादा मार्केट ने कोई बहुत खास मूवमेंट किया नहीं, जिसकी वजह से एनालिसिस में कोई बहुत ज़्यादा चेंज हुआ नहीं। ठीक है, सिंपल सी चीज़ है, बाय ऑन डिप की मार्केट रखनी है। ये एनालिसिस कल के लिए है, और आशा करता हूँ एनालिसिस आपको समझ में आया होगा, अच्छा लगा होगा। दोस्तों अगर आपको एनालिसिस अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल। धन्यवाद, नमस्कार।